नमस्कार, मैं राहुल राज ईजीओ ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना? बताया कीजिए कमेंट में। अब आप लोग के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए तो स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पे सीरीज। पर डे कुछ न कुछ आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है। आप लोग का शिकायत था कि जो भी आता है पैड वीडियो आता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग के ऑर्डर के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप लोग जो कहेंगे वो पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग ऑर्डर कीजिए, हम लेके तैयार रहेंगे। फिलहाल हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी होगा, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग को बोले हैं कि आप लोग जो कहेंगे वो आप लोग का टॉपिक होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल सर्ट्स एंड इंडाइसेस में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पैटर्न करेंगे, ठीक है। कंप्लीट सर्ट्स एंड इंडाइसेस तो एक वीडियो में खत्म करना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना जरूर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग के लिए। यहाँ पे हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आसान क्वेश्चन ला करके और आपका टाइम खराब करें, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आप करना चाहेंगे, करके मजा आएगा सीख के आपको, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आपको वीडियो देखने का टाइम बर्बाद नहीं होगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। आइए फिलहाल देखते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस में। पहले हम कुछ आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस का कुछ नियम जैसे है, कहता है कि अगर a का पावर m है गुना में a का पावर n है, ठीक है। यहाँ पे ई नीचे जो a है उसको बेस बोलते हैं, आधार, और पावर में जो m और n दिख रहा है आपको उसको हम लोग घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपको नीचे a दिख रहा है वो आपका आधार हो गया, यहाँ पे ई जो a है वो आधार है, और m जो है वो पावर हो जाता है। यहाँ पे भी a जो है आधार है और n जो है पावर है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन के हिसाब से होता क्या है कि यदि आधार सेम है, क्या है? आधार जो है सेम है, तो घात का क्या होगा? तो घात जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। क्या होता है कि अगर आधार इक्वल है तो घात जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। अगर आधार इक्वल है तो घात जो है ऐड हो जाता है, कब? जब गुना हो बीच में। यदि आधार इक्वल है और बीच में गुना है तो पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है। यदि सेम क्वेश्चन अगर इसको हम ले ले a का पावर m है और नीचे डिवाइड में कर दे a का पावर n, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आधार सेम है, ठीक है। और यदि आधार सेम है और दोनों डिवाइड में है तो वहां पे आपका जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे a का पावर m माइनस n, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर किसी भी चीज का पावर माइनस में, अगर जिसका x का पावर -1 है, तो अगर पावर माइनस में है तो वहां आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक कि इसका पावर को प्लस में ना कर ले, पावर को पॉजिटिव ना कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो करना क्या है कि अगर पावर का साइन चेंज करना है तो हम जो बेस होगा, आधार होगा, उसको क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे आधार क्या था? x था, तो x को हम क्या किए? 1/x लिख दिए, जो कि उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1/x है और आपको मिल गया पावर में -2, पावर में क्या है? -2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे। तो फिर से अगर इसको उल्टा करेंगे तो x बन जाएगा, और नीचे 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे -2 जो है वो +2 बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर आधार को हम रेसिप्रोकल कर दे, आधार का अगर को हम उल्टा कर दे, तो उसका घात जो होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा। अगर आधार को उल्टा कर दे, मतलब रेसिप्रोकल कर दे, तो जो पावर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे और भी मिटाते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम ले ले कि x का पावर 2 है और क्वेश्चन का डिमांड है कि हमको कहीं जरूरत है निगेटिव पावर का, तो वहां क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 1/x कर लेंगे, आधार को उल्टा कर दिए, आधार का रेसिप्रोकल निकाल लिए, और यहाँ से पावर में -2 हो गया,
ठीक है। तो यहाँ से समझ में तो आ गया होगा बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कि अगर आधार का रेसिप्रोकल करते हैं, अगर आधार को उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका घात जो होगा, पावर जो होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे एक पॉइंट और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर यहाँ पे ये 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, तो अगर इसका पावर 2 है, ब्रैकेट लगा हुआ है और इसका पावर 2 है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, 4/9 लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। मतलब कि क्या लिखे, 4/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो मतलब कि ये इसके बराबर में हम इसको 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लगा हुआ है तो ये दोनों का पावर है, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का पावर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉइंट समझ में आए। इसको मिटाते हैं। अगर यही सेम चीज यहाँ पे आप जैसे डिवाइड में था, अगर यहाँ पे हम लिख दे ए बी और ए बी का पावर m, ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m गुना में b का पावर m। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a का पावर m गुना में b का पावर m। ठीक है, चाहे लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है a का पावर m गुना में b का पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं ab का पावर m, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लिख दे 2 × 3 का पावर 2, ठीक है, क्या लिख दिए, 2 × 3 का पावर 2। अगर इसको गुना करके आप स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा ना। और अगर यहाँ से 2 का स्क्वायर कर दे, 2 का पावर 2 कर दे और गुना में 3 का पावर 2 कर दे, तो भी 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 4 × 9 = 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं होना है। अगर गुना में और पावर सेम है तो एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा डिमांड होगा, जैसा जरूरत होगा, वैसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ का पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा एक सीक्वेंस में और एक प्रॉपर टाइम से मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, तो आप ईजीवे के नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उस पर कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ का ऑनलाइन बैच अभी चल रहा है। नहीं तो यहाँ पे अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी खत्म होगा, लेकिन सीक्वेंस से यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता है। और बैच में क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस से हर एक चीज मिलेगा, उस टाइम से मिलेगा और आप टाइम से पढ़ाई कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम डेली का प्रॉमिस कर सके। हाँ, प्रॉमिस तो किए हैं कि डेली आएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है किसी दिन मिस हो जाए, तो वहाँ पे आप हमको कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वही बैच परचेज करके बैठे हैं तो वहाँ पे आपका मिस होने का चांस नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा वही है कि जिसका बैच परचेज है उसका कंप्लीट हो, उसके बाद ही साइड से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट मैथ खत्म करना है A to Z, ठीक है, और एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, जिसको मैथ कुछ भी ना समझ में आता हो वो भी पढ़ना चाहे, तो जो स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, उस पर कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं, या तो www.easyway.in पे आप जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट है, बहुत जल्द एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आते हैं कि यहाँ पे a का पावर m का पावर n है, a का पावर m का पावर n है। तो यहाँ से इसका मतलब आप याद रखिएगा कि a का पावर m है, का पावर n है। इसका मतलब कुछ लोग कंफ्यूजन में करते क्या है कि इसको लिख देते हैं a का पावर mn, a का पावर mn, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे a का पावर m है, अगर सपोज की कर लीजिए नंबर से आते हैं, अगर यहाँ पे 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 × 2 है, यही है ना। अब अगर हम लिख दे कि 3 का पावर 2 का पावर 2, तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दे 3 का पावर 3 का पावर 2, तो यहाँ पे देखे तो नीचे वाला 3 ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। अब क्या हो गया, मतलब 3 9 बार आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 आ जाता, तो 3 6 बार आता, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं, यहाँ पे पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात पे क्रिएट होता है कि जैसे a का पावर m है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है n, और यहाँ पे ई चीज लिखा हुआ है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि दोनों चीज कभी बराबर नहीं होता है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a का पावर mn गुना हो जाता है। ठीक है,
और ई जो है आपका, ई जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ए है और यहाँ पे एम कितने बार है, डॉट 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 एन बार है। कितने बार है, एम का पावर एन है, मतलब एम कितने बार है, एन बार है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे आप लोग को वही क्वेश्चन हम करवाएंगे जिनका इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ये नहीं लगेगा कि फालतू का क्वेश्चन करके और एकदम इजी इजी क्वेश्चन लाके हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे माइनस ए का पावर एन है, तो माइनस ए का पावर एन जो है माइनस ए का पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा ए का पावर एन प्लस में, कब, जब एन जो है एक सम संख्या हो। जब एन एक सम संख्या हो, क्या हो, एन सम संख्या हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा माइनस ए का पावर एन कब, जब एन एक विषम संख्या रहेगा। जब एन विषम संख्या हो, जब एन विषम संख्या हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी कुछ है, और भी आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 1/2 है। यही है ना, रूट अंडर 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 1/2 है। अगर यहाँ पे हम लिख दे रूट अंडर, यहाँ पे 3 लिख दे और यहाँ पे 2 लिख दे, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको n दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मिटा दें तो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे n है, ठीक है, और यहाँ पे a है, इसका मतलब क्या है कि a और 1/n हो जाएगा। एक जो है कहाँ पे है, इसका पावर में है, तो ये ऊपर जाता है और यहाँ जो लिखा रहेगा वहाँ बटे में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से अगर देखें तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दोनों का n है। तो यहाँ से अगर हम इसको, जैसे कि आप यहाँ पे √6 देख रहे हैं, √6 है, तो इसको हम अगर √6 को चाहें तो √2 × √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 जरूर लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि NAB, यहाँ पे NA × NB बराबर में क्या हो जाएगा, A का पावर 1/n गुना में B का पावर 1/n, यहाँ 1 होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। और यहाँ AB का कंप्लीट हम इसको अगर इस चीज को हम यहाँ पे देखिए, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, n है, AB है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं AB और इसका ब्रैकेट में एक पावर में 1/n, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, नहीं है ना। वही सेम यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है, n है, दोनों को n अलग अलग दे दिया, फिर पावर में 1/n हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 बार आ जाता है तो क्या होगा, अगर यही चीज करनी जो है 2 बार मिलने लगे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिख दें हम 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए 2, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे करनी में 3 है और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो 2 का पावर 1/2 है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/3, इसका पावर में 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, जरूर लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या किसी को कोई डाउट है तो बताएं। तो इसको अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुना कर देंगे तो 2 का पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि वही चीज लिखा हुआ है 1/mn। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसी चीज को लिखना चाहे तो इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, लिख सकते हैं नहीं। यहाँ से आगे इसको समझते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसको समझते हैं, आइए इसको मिटाते हैं। अगर इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर ये 2 है यहाँ पे लिखा हुआ और 2 का पावर
2 लिख दे, सॉरी इसको मिटाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से 3 और इसका पावर में हम 3 लिख दे, ठीक है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिख दिए मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस 3 का जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इस 3 को लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं ना। अभी पावर 3 बाकी है तो इस पावर को 3 को यहाँ लिखना होगा ना। अगर आगे बढ़िएगा तो 3 और इसका मतलब क्या अभी बताएं आपको, गुना हो जाता है तो यहाँ पे गुना 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो इसको 3 और इसका 3/2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में m है, यहाँ पे n है, तो ऊपर में m यहाँ रहेगा और n यहाँ वाला यहाँ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 था, तो यहाँ पे 2 है आपका, और यहाँ पे पावर में ऊपर 3 था तो ऊपर 3 है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं है, या कोई डाउट है तो बताएं। नहीं है ना, हम हैं तो डाउट फिर कहाँ से आ जाएगा, डाउट को आने ही नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे 64 2/3 है तो इसको 4 का पावर 3 इंटू में 2/3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटू में 2 का पावर -2 है तो -2 तो 1/2 का पावर 2 कर दीजिए, और भगे में यहाँ पे 8 का पावर 0 है मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ से 3 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गुना में 1/4 हो जाएगा, और ई भागा 1 तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब 1 से भागा दे के कहाँ जाइएगा, यहाँ पे 1/2 है, 4 से काटिएगा 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 4 का पावर 1/2 आ गया। अब इसको कीजिए तो 2 का पावर 2 गुना में 1/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या आपका 2 बच गया, जो कि 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा। आज तक बहुत लोग इस क्वेश्चन को पढ़े भी होंगे, कुछ लोग को मिला होगा बहुत जगह, हर जगह पैटर्न रिपीट होता है, बहुत ही रिपीटेड पैटर्न है, मस्ट फेमस पैटर्न में जो भी हम पैटर्न लेके आए हैं वो मस्ट फेमस पैटर्न है। तो इसका आंसर आपको याद करवा दिया गया होगा कि अगर इस तरह से है, ये मल्टीप्लाई में है और इनफाइनाइट तक है, तो इसका जो अंदर है वही आंसर हो जाएगा, मतलब 12 12 12 है तो 12 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप क्या कभी सोचे कि आखिर ऐसा कैसे होता है, होने का भी तो जानना है ना, वो भी जानना चाहिए, जरूरी है। नहीं जानेंगे, कहीं सपोज कर लीजिए यहाँ डिजिट चेंज कर दे या कुछ और हो जाए, या वहाँ से माइंड में से निकल जाए कि इसका आंसर क्या होता है, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो सॉल्व कैसे होता है। तो इसको हम मान ले रहे हैं x बराबर इतना है, कितना मान लिए, x बराबर इतना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम लिख रहे हैं √12, फिर से √12, फिर से √12, फिर से √12, और यहाँ डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा। यहाँ से आप हम करते क्या है, इस टाइप का जहाँ पे भी रिपीटेड पैटर्न मिले वहाँ पे करना आपको यही है कि जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ से पकड़ लेना है। तो यहाँ से ही रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ जो है रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर इस चीज़ को जो बॉक्स में यहाँ पे लिखे हैं हम यहाँ पे लिख दें √12, फिर से √12, फिर से √12, डॉट 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 लिखा हुआ है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये दोनों सेम है या नहीं है, जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ लिखा हुआ है दोनों सेम है या नहीं है, सेम है। तो अगर सेम है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे ला सकते हैं, इस चीज़ को, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे ई जो है ये किसके बराबर है, इतना जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ पे हम इतना के बराबर x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना जो बॉक्स में घेरे हैं वो इसके बराबर है या नहीं है, है। तो यहाँ से x बराबर अगर हम देखें तो x बराबर यहाँ पे हम √12 और यहाँ पे इसके बराबर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी 12 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है x के बराबर होगा। अगर इसके यहाँ पे हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर बोथ साइड, अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्क कर दे, स्क्वायर बोथ साइड कर दे, तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा,
तो आपका रूट हट जाएगा और निकलेगा क्या 12x। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 12x बचेगा। यहाँ अगर देखें तो इस x को इससे काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा और यहाँ एक x बचेगा, तो यहाँ से x बराबर आपका क्या निकल के आ गया 12 आ गया। और यही आपसे पूछा था कि इसका बराबर क्या हो गया, जो कि x के बराबर हम लोग माने थे, तो x बराबर क्या आ गया आपका 12 आ गया। किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे रहते, ठीक है ना। किसी तरह का कोई डाउट आता है तो हमसे संपर्क करें, किसी तरह का कोई भी दुख तकलीफ है तो हमसे मिलें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न का लेवल जो है ठीक किया गया है, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे इसके बराबर तो आपको पता चल गया कि कितना होगा 7 होगा, क्योंकि बता दिए कैसे होता है। तो यहाँ से ले लेते हैं 7 के बराबर है कितना 343 का पावर y माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 7 है, ज्यों कहते हैं रहता है। इस 343 क्या है 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, इंटू में y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है बराबर 7, यहाँ पे 3y माइनस में 3, यहाँ पे 7 बराबर, यहाँ पे अब 7 लेने का क्या मतलब है आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे अब 7 क्यों ले रहे हैं, बोला कीजिए यार। यहाँ से बेस सेम है, इसका पावर क्या है कुछ नहीं है 1 है, इसका पावर जब कुछ नहीं है तो 1 है। और जब आधार सेम है तो यहाँ पे आधार खत्म कर देते हैं, हम केवल बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आधार को खत्म कर दीजिए और किसको ले लेते हैं केवल घात को ले लेते हैं, तो 1 बराबर क्या मिल जाएगा 3y माइनस 3 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं, जरूर मिलेगा, खोजिए तब तो। कौन कहता है उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, ठीक है। एक शायर है मेरे गुरुजी का, मेरा कोई हम शायर नहीं है और ना ही शायरी बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं अपने गुरुजी से सीखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 को इस साइड लेके आए तो 1 + 3 हो जाएगा 4, बराबर में यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे क्या है 4 है, बराबर में 3y है, ठीक है। यहाँ से अगर y छोड़ दें और 3 को इस साइड लेके जाए तो 4/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गया। तो यहाँ ऑप्शन ए मिल गया आपको, जब ढूंढिएगा तो जरूर मिल जाएगा। इसीलिए मेरे गुरुजी कहा कहते थे कि कौन कहता है उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। मतलब कि आप लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है, तो नौकरी लेने के लिए उस हद तक जाइए तो कम से कम, उसके बाद न कहिएगा कि नहीं मिल रहा है, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया 4/3 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से है इलिमिटेड पैटर्न है, पिछला क्वेश्चन है 12 ही था, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या था इनफाइनाइट तक था। यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ई जो है यहाँ से वो आपका अलग फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का पैटर्न आपको कहीं पे भी मिले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो 12 लिख लीजिए, अंदर में क्या लिखा है 12। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो यहाँ पे बटे में 64 और 64 से एक कम ऊपर लिख दीजिए 63, और यही आपका आंसर हो गया 12 का पावर 63/64, जो कि ऑप्शन सी में है। और देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसको मिटाते हैं। इस 12 को केवल देखिएगा, किसको इस 12 को, ठीक है। तो इस 12 को देखिए, तो 12 इसका पावर में ई, इसके ऊपर ई भी रूट है, 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 ई भी रूट है। मतलब कितने बार रूट लगा हुआ है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आएगा 1/2। अगर एक बार रूट रहता है तो 1/2 ऊपर लगता है, पावर लगता है ना, और इसके ऊपर 6 बार है तो इसका पावर 6 लगेगा, मतलब 1/64 आएगा। तो यहाँ पे 12 का पावर 1/64 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या है, इसको मिटाते हैं। अब देखना है आपको इस 12 को, किस 12 को, ई वाला तो हो गया इस 12 को, ठीक है। यहाँ सब इंटू में है, तो इस 12 को अब केवल देखिए, तो इस पे कितना बार रूट लगा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 4 और 5 बार।
तो 5 बार लगा हुआ है, तो अगर एक बार होता तो 1/2 होता पावर में, और 5 बार है तो 1/2 का पावर 5 रहेगा, मतलब 1/32 आएगा। तो 12 का पावर इसके ऊपर कितना रहेगा, 1/32 रहेगा। अगर आगे बढ़िएगा तो फिर 12 का पावर 1/16 मिलेगा, मिलेगा या नहीं। फिर आगे बढ़िएगा तो 12 का पावर 1/8 मिलेगा। फिर आगे बढ़िएगा तो 12 का पावर 1/4 मिलेगा, और फिर आगे बढ़ेगा तो 12 का पावर 1/2 मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आइएगा तो क्या मिलेगा, 12 का पावर 1/2 ही मिलेगा। कितने बार था 12, 1 2 3 4 5 6 बार था। यहाँ पे लिख लिए 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि सबका आधार जो है क्या है, 12 है। तो आधार 12 है, मतलब सबका आधार बराबर है। तो घात क्या होता है, ऐड कर देंगे तो 12 का पावर 1/64 प्लस 1/32 प्लस 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से अगर आगे देखें तो 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम 64 हो जाएगा ना। इसका इस सबको जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे 64 है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 32 दूना 64, 2 हो जाएगा। 16 चौका 64, 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 8 8 64, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 16 चौका 64, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 32 दूना 64, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 32 और 8 40, 40 10 50, 6 56 4 60 और 3 63। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, 12 का पावर 63 अपॉन में 64 मिल गया। वही जो आंसर हम बताए थे डायरेक्ट वही आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो 63 अपॉन 64 को 63 अपॉन 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/64। 1 - 1/64 कैसे हो सकता है, 64 × 1 64, -1 हो गया 64, 3/64 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को देखिए तो लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, 12 का पावर 1 - 1/64। यहाँ पे पहला जो है अगर आगे बढ़ेगा तो 12 1 - 1/2 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अब वो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ए के जगह पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 है। यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ऊपर में भी 1 है तो 1 आ गया। और 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर n। यहाँ कितने बार है, n बार है। यहाँ कितने बार है, 6 बार। तो यहाँ n बार है तो 2 का पावर n आया। यहाँ 6 बार है तो 2 का पावर 6 आया। तो कैसे आ रहा है, दिख गया, सब सामने है। किसी को कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अगर और इतना करने का भी आपको जरूरत नहीं है। जैसे इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटा देना, किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं है। इसको मिटाते हैं, जैसे यहाँ से हम इसको मिटा दिए और यहाँ पे मान ले रहे हैं कि लिख दे रहे हैं हम 8। ठीक है, फिर अंडर रूट में लिख रहे हैं 8। फिर यहाँ बढ़ते जाइए अभी, फिर अंडर रूट में लिख रहे हैं 8, फिर अंडर रूट में लिख रहे हैं 8। कितने बार लिखे, 4 बार। तो यहाँ पे आपको क्या बताएं, 8 को लिख दीजिए। यहाँ से कितने बार है, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पे नीचे 16 लिख दीजिए और ऊपर में 16 में से 1 घटा के 15 लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए 12, यहाँ पे 64 आ गया। 64 से 1 कम ऊपर लिख देना है 63। यही आपका आंसर हो जाएगा, 12 का पावर 63 अपॉन 64। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना है। इस टाइप का कहीं पे पैटर्न मिले, जब अगर रूट रहता है केवल और इनफाइनाइट तक जाता है तो डायरेक्ट उसको निकाल दे रहे थे। यहाँ पे जो वहाँ पे 3 3, यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अंडर रूट निकाल देना है। अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है तो अंडर रूट 64 हो जाएगा। 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8, जो कि ऑप्शन बी में है। कैसे हो रहा है वो भी देख लीजिए। इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। ठीक है, x के बराबर मान लिए, x बराबर उतना है। ठीक है, तो x बराबर क्या है, x बराबर आपका है 3 64, फिर यहाँ 3 है और फिर यहाँ 64 है। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 है और फिर 64 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 64 है। ठीक है, कब कहाँ तक है,
इनफाइनाइट तक है। यहाँ से अगर हम फिर आपको क्या बोलेंगे, कहीं भी रिपीटेड पैटर्न इनफाइनाइट तक दिखे तो वहाँ से जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ उसको पकड़ लीजिए। यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ से x बराबर हम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 64 है। इसके बराबर हम x लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ x लिख दे रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब 3 दिख रहा है, तो इस 3 को हटाने के लिए हमको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ घन करने पे क्यूब बोथ साइड। यहाँ हिंदी में जिसको लिखना होगा लिख सकता है क्यूब बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ घन करने पे। ठीक है, घन मतलब पावर 3 करने पे। तो यहाँ पावर 3 कीजिएगा तो यहाँ x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पावर 3 कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपका 64x। यहाँ x से काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिल गया, अंडर रूट 64, जो कि फॉर्मूला कह रहा था। तो अंडर रूट 64 का मतलब क्या आ गया, 8 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है तो बताएं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, बढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अगर इनफाइनाइट तक है, मल्टीप्लाई वाला में इस तरह का आप देख लिए, अगर यहाँ डिवाइड का सिंबल नहीं होता तो डायरेक्ट 27 आंसर कर देते, लेकिन मल्टीप्लाई ना होकर के जब डिवाइड मिल जाए तब कुछ नहीं करना है, जो भी रहेगा अंडर रूट में उसका क्यूब निकाल दीजिए, अंडर रूट क्यूब। तो यहाँ 27 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो रहा है वो भी दिखा देते हैं आपको, नहीं तो कहेंगे सर आप तो बताया नहीं कैसे होता है। तो कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पे जैसे है √27। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये x बराबर है, किसके बराबर है, x बराबर। तो यहाँ से मान लीजिए ये x बराबर है √27। ठीक है, डिवाइड √27, फिर से डिवाइड √27। ठीक है, फिर से डिवाइड, यहाँ पे √27, फिर डिवाइड है, और डॉट 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 इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। लिखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें भी सेम क्या करेंगे हम लोग, सेम वही काम करेंगे। जहाँ से पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ उसको पकड़ लेंगे। यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है, यहाँ से x बराबर, इसको हम 27 और यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, और इसके बराबर लिख सकते हैं x, क्योंकि ये सब बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, अंडर रूट 27 अपॉन में x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पे। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 27/x हो जाएगा। ठीक है, अभी x को इधर लाइएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, अगर इस x को इस साइड लेके आइएगा तो यहाँ गुना हो के क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, इस क्यूब को उस साइड लेके जाइएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3 यहाँ पे, और यहाँ 27 का अगर घन निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब जिसको घन और घनमूल नहीं पता है तो उसको घन और घनमूल के टॉपिक में ही हम क्यूब निकालना सिखा सकते हैं, यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो एकदम शुद्ध बेसिक से, प्योर बेसिक से पढ़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कांटेक्ट करके उसके लिए आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। तो आगे नहीं बढ़ेंगे, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न बाकी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, छोटा छोटा ही वीडियो लेके आएंगे डेली। ठीक है, लेकिन डेली आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, और तब तक आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बाद। ठीक है, ताकि उसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवा सकें, उसका क्वेश्चन तैयार करवा के स्लाइड में आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवा सके। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।